नमस्ते। आज का टॉपिक है डिप्रेशन होने के फायदे। आपने सही सुना, डिप्रेशन होने के फायदे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन जो है, अगर आपको हुआ है या होके गया है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको क्या मिला है। तो पहले बात करेंगे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इंट्रो टू डिप्रेशन। आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल में। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन होना अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे फेसेट्स जो है लाइफ के, वो दिखाता है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और मैं यही बोलना चाहूंगा हमेशा की तरह कि डिप्रेशन जो है ना, वो ऐसी बीमारी है कि सामने वाले को कभी पता नहीं चलता। इसलिए बहुत सारे यंग लोग आजकल सुसाइड भी कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो है ओल्ड एज में, या मतलब इवन जवान लोग जो है, वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, या उनको हार्ट अटैक आ रहा है स्ट्रेस से। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि डिप्रेशन उनको है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। जैसे आपको बॉडी में जख्म हो जाता है तो सामने वाले को दिखता है, वो आपको बोल सकता है कि भाई की दवाई लगा, या आपको, आप जैसे बोलोगे सर दर्द है, तो ये चीज आप बोलोगे सामने वाले को, और सामने वाला बोलेगा कि भाई दवाई ले ले। लेकिन डिप्रेशन जो है ना, कोई किसको बोलता नहीं, क्योंकि लोगों को जो है ना, वो कहीं ना कहीं शेमिंग लगता है। हमारे इंडिया में एक कल्चर है कि जो शेमिंग जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। मतलब हम लोग उस चीज को बहुत बड़ा चीज लेते हैं। आपने देखा रहेगा कि स्कूल में मतलब कोई बच्चा है, शेम हो रहा है या बुली हो रहा है, तो उसको बहुत ही मतलब अजीब लगेगा। या इवन ये सिखाया नहीं जाता कि शेमिंग ओके है। मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा है, उसको अगर कुछ नया करना है, रिस्क लेना है, या बिजनेस भी करना है, तो बहुत बार वो फेल भी होगा, तो शेमिंग तो होगा ही। लेकिन इसीलिए आप देखोगे ना कि बहुत लोग बिजनेस ट्राई भी नहीं करते, या बहुत सारे लोग जो है नए नए एडवेंचर्स या बहुत सारे रिस्क नहीं लेते, क्योंकि जो शेमिंग जो है ना, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है। बचपन से ही वो रहता है, और कहीं ना कहीं बड़े होने तक भी वो कहीं ना कहीं माइंड में रह जाता है लोगों के। तो पहला फायदा ये डिप्रेशन होने का कि आप जो है हम्बल हो जाओगे। आपने सही सुना, क्योंकि यार जब ये मेरे साथ हुआ था, मेरा जो है बिजनेस फेल हो गया था 2016 में, तो उस टाइम पे मैं माइल्ड डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन डिप्रेशन जब हुआ था मुझे, तो मुझे उसने बहुत सारी चीजें सिखाई। जैसे मैं हमेशा शार्प बंदा था, मैं हमेशा दूसरे की खींचता था। मैं ना इतना शार्प था कि किसी की भी खींच सकता हूँ, या मैं ग्रुप का लीडर भी था, मैं जिसको चीज जो बोल देता था। मैं मतलब उल्टा जवाब देने में नंबर वन था। ऐसे लोग मुझसे बात करने भी डरते थे बहुत बार कि ये खींच देगा, ये कुछ भी उल्टा बोल देगा, इज्जत निकाल देगा। लेकिन जब मेरे को खुद को डिप्रेशन हुआ, और उसके बाद की बात है कि मैं हमेशा ये सोचने लगा कि यार मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ किया। क्योंकि जब आप खुद उस लेवल पे हो जाते हो कि लोग आपको शेम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो दोस्त है वो आपको शेम कर रहे हैं, या मतलब आपके घर वाले आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, या इवन जो दूर के रिश्तेदार है वो भी आके कुछ भी आके सुना के जा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो जिसकी वजह से जो है ना, आपको समझता है कि मतलब यार ये चीजें मैं भी कर रहा था कहीं ना कहीं लोगों के साथ, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब आप कहीं ना कहीं खुद डिप्रेस हो जाते हो, आपका ईगो भी टूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आप हम्बल हो जाते हो, जो कि अच्छी बात है। डिप्रेशन होने का ये फायदा है कि पोस्ट डिप्रेशन आप हमेशा हम्बल हो जाओगे, आप हर एक का दुख समझोगे। इवन भिखारी आपके सामने आएगा तो आप भी थोड़ा दुखी हो जाओगे, आप उसको पैसा भी दोगे। जबकि ऐसे जो बंदे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, बहुत ये बनते हैं, जिन्होंने अभी तक फेलियर देखा नहीं है या डिप्रेशन देखा नहीं है, तो वो लोग हमेशा ना शार्प, मतलब तलवार की धार की तरह होते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बोलते हैं, या ऐसा उल्टा जवाब देते हैं, या भिखारी को या वेटर से भी उल्टे से बात करते हैं। दूसरा जो फायदा है कहीं का डिप्रेशन होने का, वो ये है कि आपको लोगों का असली चेहरा दिखेगा। देखो यार, जब आप फेल हो जाते हो ना, उस मोड़ पे क्या होता है कि आपको ना लोगों के असली चेहरे दिखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जैसे मतलब सोने की चेन पहन के जा रहे हो, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के बेटे हो, आप जाओगे तो कोई भी बंदा आपसे अच्छे से बात करेगा। आप बीएमडब्ल्यू से उतर रहे हो तो आपको चाय भी पिलाएगा, नाश्ता खिलाएगा। लेकिन मान लो आप फटे कपड़े पहन के जा रहे हो, और उन फटे कपड़ों को सामने वाला उस तरह से नहीं देखेगा, वो आपको भगा देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम जो दुनिया में रहते हैं ना, हम कहीं ना कहीं बिजनेस वाली दुनिया में रहते हैं। अगर हम घर के लिए भी काम कर रहे हैं, या मतलब घर वालों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें बिजनेस देखते हैं कि मैं जो ये काम करूंगा तो वाइफ ये काम करेगी, मैंने ये किया तो डैडी को ये करना चाहिए। हम लोग हर चीज में यही सोचते हैं, और कहीं ना कहीं किसी को हाथ भी इससे दिखाते कि ये बंदा काम आएगा। इसलिए आपने देखा रहेगा कि बहुत बार है ना, ऐसा होता है कि कोई भी जो नॉर्मल बंदा रहता है, जैसे वॉचमैन है, वेटर है, भिखारी है, इसको कभी कोई हाथ नहीं दिखाता है या पूछता नहीं है। क्योंकि लोग जो है ना, उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लोग सोच रहे कि भाई इसको हाथ दिखा क्या मतलब, ये तो कुछ काम नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको असली चेहरे लोगों के दिखेंगे, ये अच्छी बात है। क्योंकि आप जब असली चेहरे देख लोगे, क्योंकि जो बंदा कहीं ना कहीं फेल हुआ नहीं अभी तक, या लेटर स्टेज में फेल होगा, या बाद में फेल होगा, तो उसको चेहरे बहुत बाद में दिखेंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि जो बंदा अभी महल में रह रहा है, जब वो गिरेगा सड़क पे, तब तक उसको ये दिखने नहीं वाला है। जब गिरेगा उसके बाद ही दिखेगा। तो आपको अगर वो दिख गया है, अच्छी बात है कहीं ना कहीं, मतलब लोगों का असली चेहरा दिखना भी सही है, और मुझे लगता है ये उसका फायदा है। तो तीसरा फायदा डिप्रेशन होने का ये कि आप खुद की पहचान ढूंढोगे। इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो एक यंग बंदा था, मतलब 22 साल का, वो अभी भी डिप्रेशन में गया था, वो गोलियां भी खा रहा था। अभी वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बाहर आ गया। थोड़ा मैंने भी उसको हेल्प किया, क्योंकि मैं भी थोड़ा प्रवचन उसको देता था कि मतलब कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे ये करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो एक बंदा जो है ना, वो कहीं ना कहीं लेमैन बंदा है। वो कहीं ना कहीं एक होटल में काम करता था, कुक जैसा। मतलब कुक भी वो नहीं था, पर हेल्पर जैसा था। लेकिन बाद में मतलब वो रिक्शा भी चला रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इलॉन मस्क के वीडियो
देख रहा है आजकल, वो ये मेरे को बोल रहा है कि मांस मच्छी खाना क्यों गलत है, वो भी छोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं सारे तामसिक चीजें छोड़ रहा है। ये चीजें तभी हुई क्योंकि जिसको डिप्रेशन आके गया, जो उसके भाई बंधु है, दोस्त है, वो लोग के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये जो बंदा वो हम्बल भी हो गया और उसमें बहुत सारी चेंजेस भी आ गई। अब जैसे डिप्रेशन नहीं हो रहा था, आदमी नॉर्मली जीता है, लेकिन डिप्रेशन होने के बाद आप ज्यादा सोचते हो, माइंड उतना डीप हो जाता है। मैं बोल सकता हूँ कि डिप्रेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरी एक आत्मा का प्रवेश है आपकी बॉडी में, कि जब वो होती है ना, तब आप है ना ज्यादा सोचते हो, आप कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हो कि मैं क्यों जी रहा हूँ इस दुनिया में, क्योंकि मोस्टली डिप्रेशन में ये थॉट्स आता है कि हम सुसाइड कर ले, हम खत्म कर दे, हम जी क्यों रहे। तो ये चीजें तभी आ रही है जब आप डीप थॉट में जा रहे हो। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि बाकी जो लोग हैं उनको आशीर्वाद मिला ही नहीं है, लेकिन जब आपको मिला है, आप डीप थॉट में जा रहे हो, तो आप उसको नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हो, आप उसको पॉजिटिव की तरफ भी लेके जा सकते हो कहीं ना कहीं। तो बहुत बार ये हुआ है कि डिप्रेशन होने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं जब डीप थॉट्स में जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हो, हाँ, दुनिया का असली चेहरा आपको दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप उतना डीपली सोच पा रहे हो, जबकि आप देखोगे कि बाकी जो लोग हैं ना, वो उतना डीपली नहीं सोच पाएंगे। तो वो होते हुए ये भी बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पहचान ढूंढने लगते हो, और आपकी पहचान अगर ढूंढ रहे हो आप, भले ही आपकी पहचान, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आप क्या कोई प्रोफेशन ढूंढ रहे हो, पर कहीं ना कहीं खुद को पहचानने की बात है कि मैं क्या इंसान हूँ। यूजुअली कोई भी बंदा ये नहीं सोचता है, लेकिन डिप्रेस बंदा जो है ना, ये सोचता है, और पोस्ट डिप्रेशन जो है ना, ये थॉट उसके मन में हमेशा रहेगा, और वो उसकी पहचान है ना कहीं मतलब लेके आएगा, जो कि पहले नहीं थी, अब उसकी पहचान बन गई। चौथा फायदा ये डिप्रेशन होने का कि आपकी चेतना बढ़ जाएगी। देखो यार, चेतना का बढ़ना क्या रहता है? चेतना का बढ़ना ये होता है कि मतलब आप जो कॉन्शियसली सोच पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले नॉनवेज खाता था, लेकिन एक दिन मुझे ऐसा चेतना है कि मतलब यार ये खाना नहीं चाहिए। लेकिन यूजुअली बंदा है ना, आप जब किसी से बात करोगे, मैं जब बोलता हूँ ये खाना गलत है, लोग बोलते हैं गलत कैसे है? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब वो खाते हैं ना प्लेट में, तो वो ये नहीं सोच पा रहे कि ये कैसे कट रहा था। अगर मैं इनको बोलूं कि ये ले बकरा काट और अभी पका के खा, तो शायद वो भी नहीं खाएगा। तो उस पे ना पर्दा डाल देते कहीं ना कहीं। ये जो है ना, एक्चुअली लोग खुद से नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड जो है ना, या ईगो जो है ना, वो चीजें करता है, वो उस पर पर्दा डाल देता है। वो बोलता है नहीं यार, कुछ भी बोल रहा है, तू जा यहाँ से, हम तो खाएंगे ही। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैंने छोड़ दिया ना, तो उसके बाद मेरे को हमेशा ये थॉट्स आते थे कि यार कैसे काटते, कैसे मारते। तो वो जो चेतना है ना, वो बढ़ गई कहीं ना कहीं। और डिप्रेशन जो है ना, उसका एक कारण था कि जब आपको डिप्रेशन होता है, आपका जो माइंड है ना, वो बहुत डीप थॉट्स में जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि माइंड का एक पार्ट है ना, और एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है। आप ये देखोगे कि लोगों को नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो माइंड का वो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है। तो एक हिसाब से अगर आप ये चीज स्टडी करोगे कि कुंडलिनी जागृत होना जो बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन से रिलेटेड है। कुंडलिनी जागृत होने का मतलब ये है कि आपको दुनिया का सब कुछ असली दिखने लगेगा, और डिप्रेशन जो है आपको सेम चीजें दिखाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। तो आपके कुछ भी व्यूज या कमेंट्स है, मुझे जरूर बताना। नमस्ते।